हुआ हिंदू मुसलमान ना सब बीच से बन आया है। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई सब बीच से बन आया है। उन धोती झोटिया राखा उन सुथना सूरत सुनति कराया है। रक्त मांस एक ही है सब में नहीं कहीं कम बेसी है। अरे हाँ हो मोहन दोजक वाले लड़ी लड़ी मरते सब में साईं एक ही है। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई सब बीचे से बनी आया है। उन धोती झोटिया राखा उन सुथना सुनति कराया है। रक्त मांस एक ही है सब में नहीं कहीं कम बेसी है। और दोजक वाले अरे हाँ हो मोहन दोजक वाले लड़ लड़ मरते सब में साईं एक ही है। विचार बहुत ही अनिवार्य है। विचार करना बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचार भक्ति करे जो कोई अंत नरक माँ परिहे सोई। आगे पाछे जो ना जाना तिन बांधिन भेड़ करवाना। पद कुपद जन आपन ना जाना का भवा जो बांधिन बाना। काग ना बैठे हंसा के पाती मूरख ना जाने तरह के भांति। पद सुनत मूरख अकुलाना और जहाँ कुपद तहाँ बहुत हरखाना। के तो कहाँ मूरख ना माने रुआ भुआ एक मासाने। हिया कपारे के दोनों फूटी ते का जाने अमृत फूटी। के तो कहाँ बनाए मूरख के मन ना धसे। फिर बिष्टा पर जाए सुअर सुहारी ना चाहे। जीवन अगर हम कल्याण चाहते हैं अपनी मुक्ति चाहते हैं अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ विचार हैं संतों के। संतों की वाणी महापुरुषों के शब्द लेके और अपने कर्मों का हम विचार करते रहें कि क्या चीज़ बनने से क्या करने से क्या धारण करने से हमारी मुक्ति होगी। क्या करने से हम छुटकारा पाएंगे और क्या हम करेंगे तो हमारा जीवन और बंधनों में बंध जाएगा। अंतर्मन हम दिखावा ढोंग हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई। जहाँ से हम लोग आए हैं हुआ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। सिंध नदी के पास रहने वाले जो लोग थे वहीं से हिंदू हिंद शब्द निकला। सिंध से हिंद और फैलते 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 हिंदू हो गए। मुसलमान मोहम्मद साहब से शब्द निकला। आज जो जिस मत पंथ में है आज उसका नाम बढ़ता जा रहा है उसी का नाम पड़ता जा रहा। कोई राधा स्वामी में है तो उसके जो अनुयायी हैं मानने वाले हैं एक दूसरे से कहते राधा स्वामी।
जो कबीर पंथी हैं, साहेब बंदगी, आज हम जहाँ जिस मत पंथ में हो गए हैं उसी में धीरे धीरे करते हमारा नाम उसी में परिवर्तित होता जा रहा है और हम अपने को उसी में ढालते जा रहे हैं। कहीं से हम कुछ लेके अलग से नहीं आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यहीं से गुरु नानक द्वारा जो सिखों का पंथ है वो गुरु नानक के द्वारा निकला है। जो ईसाइयों के मत हैं, जो ईसाई लोग मानने वाले हैं, वो यीशु को, ईसा मसीह को परमात्मा का पुत्र मान बैठे हैं कि वो आए हैं। सब लोग एक रास्ता बताने के लिए आए थे और जो रास्ता लोग पकड़े उसी को परमात्मा मान लिए, वही को कल्याण मान लिए। कल्याण संसार को छोड़ने में है, मुक्ति हमारी ये बंधन है जाति के। जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ कोई जाति पाति नहीं, हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बन आया है। किसी का जो नाम पड़ता है, कोई किसी का जो नाम, राधे श्याम, रामलाल, जगजीवन प्रसाद, नाम एक पहचानने के लिए, हमारा परिचय हमको जानने के लिए नामकरण होता है। उसी तरीके से जो चीज़ जो मान लिया, अपना लिया, जिसमें इस मंत्र पंथ में पैदा हुआ, वही हिंदू मुसलमान मान लिया। अब नाम से हमारा कहिए कि संजय से, राम रूप से, ये हमारी पहचान है, न कि हमारा कल्याण है। हिंदू धर्म हम फॉलो करते हैं, नहीं मीट मछली खाते हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, दया करते हैं किसी के ऊपर, सात्विकी विचार हमारे हैं, हम हिंदू हो गए। मीट मछली खाना, आसुरी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाए। हम मुसलमान धर्म को फॉलो, जो उसमें पैदा हुआ, उसके गुरु, उसके संस्थापक, उसके मौलवी मौलाना, जहाँ जो पैदा हुआ उसको वह संस्कार दिया गया कि तुम ये हो, और वही बंधन खूब बढ़िया से जकड़ के बांधा गया कि इसके बाहर तुम नहीं जा सकते। हुआ जहाँ से हम लोग आए और जहाँ जाना है, न कोई वहाँ हिंदू है न कोई मुसलमान है। हम एक मालिक के बंदे हैं, एक देश से के राही हैं, एक देश से आए हैं, एक ही देश हमारा सब लोगों का जाना है। एक ही मुकाम से हम भेजे गए हैं और एक ही मुकाम पर हमारी वापसी है। सांस जो चल रही है, अगर ऑक्सीजन किसी के लगती है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग तरीके की ऑक्सीजन नहीं है। ब्लड अगर हमारा जांच किया जाए तो ये नहीं पता लगेगा कि ये हिंदू का है कि मुसलमान का है। आँख की रोशनी कहाँ से आ रही है, हिंदू ने पैदा किया कि मुसलमान से मिली। या परमात्मा जहाँ से हम आए, साथ में सब कुछ हमको दे के भेजा है। अब यहाँ हम लोग लड़ने के लिए, जो बुद्धिमान रहे वो लड़ाने के लिए जाति और पंथ ये बना के एक दूसरे को उलझा दिए, एक दूसरे में से नफ़रत की आग फैला के और अपनी रोटी सेंकना। तुम हिंदू बने रहोगे तो हमारा व्यापार चलेगा, तुम मुसलमान रहोगे तो हमारा धंधा चलेगा,
सब एक हो जाएंगे, मालिक के बंदे हो जाएंगे, प्रभु के सब हो जाएंगे। तो जो लोग अपना धर्म की रोटी है, जो धर्म का धंधा है, वो बंद होगा। धर्म का धंधा और कोई नहीं फैलाए। जो मुखिया अगुआ लोग हैं, अगर हिंदू धर्म परमात्मा से सीधे सत्य से जुड़ जाएगा तो जो बिजनेस बने हैं वो बिजनेस समाप्त हो जाएंगे। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनी आया है, सब बीच से निकला है। हम लोग जहाँ से आए हैं ना तो वहाँ न धोती कोई पहन के आया है, न झोटिया रखा के आया है, न कोई वहाँ सुन्नत करा के आया है, न वहाँ सुथना पहन के आया है, न उन धोती पहना, उन सुथना सुन्नत कराया है। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनी आया है। उन धोती झोटिया राखा, उन सुथना सुन्नत कराया है। वो धोती पहन लिए, झोटिया राख लिए, हिंदू हो गए। और वो पैजामा पहन लिए, मुसलमानी करा लिए। मुसलमानी से मुसलमान हो जाएगा। जो चीज़ प्रकृति ने बनाया है उसके साथ हम छेड़छाड़ करके और अपना धर्म की पहचान बनाना चाहते हैं तो हम और सजा कर रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं, सजा पाएंगे कि हमारी मुक्ति होगी। जो परमात्मा ने बनाया है हम उसको क्यों नहीं मान रहे? परमात्मा ने इस मंदिर को सजा के भेजा है। अब इस भेष से हम बनाए हैं, भेष से पगड़ी बांधे हैं, अचला ओढ़े हैं, माला पहन लिए, तो इससे हम संत हो जाएंगे। संत तो हम जब शांत होंगे, हमारे विचार वृत्तियां शांत होंगे, हम सत्य को जब प्राप्त करेंगे, सत्य को जब हम धारण करेंगे, जब हमारे विचार सत्य होंगे तब हम संत होंगे ना। बहुत बड़ा समूह बना ले, बहुत बड़ा मठ मंदिर बना ले, बहुत बड़ा कारवां हो जाए शिष्यों का, तो मेला तो हो सकता है, हुजूम तो हम कर सकते हैं, अहंकार तो बढ़ सकती कि भीड़ बहुत हमारे पास है, लेकिन जो मूल हमारा है सत्य की खोज, जो हमको मूल से मिलना है कि अजपा करके संबंध, अपना रिश्ता हम प्रभु से जोड़ लें, स्वयं से निज का दर्शन कर लें। बाहरी चीज़ें जो हम मान बैठे हैं कि यही सब कुछ है, ये पहले न कभी थी न कभी दोबारा होंगी। जीवन का मूल क्या है? वो स्वयं को पहचानना। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? स्वयं को जानना। ये मनुष्य जन्म का मूल कर्तव्य क्या है? जो हमारे अंदर अपनी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हीं को खोजना और उनको दूर करना। बहुत बड़ा काम है, अपना काम बहुत बड़ा है, हम करें तो अपना काम। जो हमारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना, उन कामों को इन वासनाओं को हमारा मूल काम है। जो ज्वाला लगी है, जो आग लगी है विषयों की, जिस आग में हम जल रहे हैं, उस आग से हम अपने को शांत कर लें। मनुष्य जन्म का मूल यही पाना है, वरना अगर हम अपनी विषयों की आग को नहीं शांत कर पाए तो हिंदू और मुसलमान बनने से कभी शांति नहीं आएगी। जो हमारी विषय वासनाएं हैं, इनको अगर हम शांत नहीं कर पाए तो हिंदू मुसलमान बनने से कभी शांति नहीं आएगी। जिस प्रभु के हम बंदे हैं, जिसने हमको हमारे गुनाहों को बख्श के ये मनुष्य हमको बनाया है, दोबारा चांस देगा कि नहीं देगा, दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हम उसके ना बन के हिंदू मुसलमान बन के
और ये जीवन हम बिता रहे हैं। जो बनने आए थे उस वो ना बन पाना, ना बनना, और हम बन गए कुछ दूसरा, तो ये कौन सजा भोगेगा, कौन गुनाह भोगेगा। करने हम आए थे प्रभु का काम कि प्रभु हम तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारा ध्यान करेंगे, हम तुम्हारा काम करेंगे, हम सत्य को पहचानेंगे, और सत्य ना पहचान के हम हिंदू पहचानने लगे, मुसलमान पहचानने लगे। हम हिंदू मुसलमान जब ये शरीर छूटेगी होंगे, लाश होंगे। जब हम पाए हैं ये शरीर तो हमको हिंदू बैठ कर के दिया है, मुसलमान बैठ कर के आया है इसमें, कि आत्मा बैठ के आई है, परमात्मा का अंश आया है। हम हिंदू मुसलमान न बन के हम प्रभु के अगर बने तो इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। और प्रभु उनके ना बनने के बाद में भलाई हमारी कैसी होगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। गुनाह हमारा कौन माफ़ करेगा। हिंदू बनने में माफ़ होगा, मुसलमान बनने में हमारे गुनाह माफ़ होंगे, हमारा पाप। सिख ईसाई बनने में माफ़ होगा कि हम प्रभु के अगर बनेंगे, सत्य के बनेंगे। हिंदू या मुसलमान सिख ईसाई अपनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, कि हम सत्य अपनाएंगे तब कल्याण होगा। विचारने की चीज़ है। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, वहाँ कोई नहीं, सब बीचे से बनी आया है, बीच ही से बन के आया है सब। उन धोती झोटिया राखा, उन सुथना सुनत कराया है। उन धोती पहन लिया हिंदू और झोटिया रख लिया। धोती और झोटिया हमको हिंदू बनाएगा, ये हमारा कर्म हमको हिंदू बनाएगा। ईमान हमारा दुरुस्त ना हो मुसलमानी कराने से, पैजामा पहन लेने से, दाढ़ी रखा लेने से मुसलमान बन जाएंगे। ईसा मसीह के एक भी हमारे अंदर गुण ना आवे, वो गरीबों की, अपाहिजों की सेवा करते थे, सबके दुख में साझा करते थे, दिन भर कुछ मांगते थे, और उसके बाद जो गरीब रहते थे जाके उनका इलाज कराते थे उसी से। जो भूखे रहते थे उनको भोजन कराते थे, उनके एक भी नियमों को ना फॉलो करके। और ईसाई पंथ में हो जाने से हमको ईसा का लाभ मिलेगा। मत और पंथ किस लिए बनाए गए? झगड़ा बनाने के लिए, दूसरे झगड़ा करने के लिए, दूसरे को सताने के लिए, परेशान करने के लिए, कि कल्याण के लिए? उन धोती झुटिया राखा, उन सुथना सुन्नति कराया है। रक्त मांस एक ही है सब में, नहीं कहीं कम बेसी, बराबर बराबर सबको सब कुछ दिया है। तो काहे के लिए द्वेष करते हैं? रक्त, खून और मांस सब में एक है। कोई ऐसी परख नली आज तक नहीं बनी, कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं बना कि ये मुसलमान का ब्लड है, हम कितने बड़े महात्मा बने हैं, कोई कितना बड़ा अपने को कहता है कि हम महंत हैं, कितना भी बड़ा कहता है कि मंडेलेश्वर हैं, कितना भी कहता है कि नहीं हमारी गद्दी पर पंडित ही बैठेगा, नहीं ठाकुर की गद्दी है ठाकुर बैठेगा, नहीं ये फला की गद्दी है फला बैठेगा। गद्दी तो बांट सकते हैं आप, यहाँ वर्ण तो बांट सकते हैं, लेकिन खून और मांस बांट के देखें। कोई नहीं ऐसा रिसर्च सेंटर आया कि वो
बता दे कि कोई ये ठाकुर का खून है, ये ब्राह्मण का ब्लड है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है। रक्त मांस एक ही है सब में बराबर बराबर रक्त और मांस एक जगह पे सब जगह दिया। एक ही मशीन सबकी जांच करती कि हाथ में आपके नस दब रही है, फेफड़ा नहीं काम कर रहा है, कान की मशीन एक ही बनी है। कि काहे के लिए और हम पाप कर रहे हैं धर्म के नाम पे, काहे के लिए और अपराध कर रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में अपने को बांट लिए। अगर यह भ्रम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं निकला, ये हमारे अंदर से भ्रम अगर नहीं गया, तो कतई हमारा कल्याण नहीं होगा। हम चाहे जितनी पूजा कर लें, चाहे जितना हम परमात्मा के ना बन के हम हिंदू के बन के रह गए। हम बनने आए थे प्रभु के, हम मुसलमान बन के रह गए। इंसानियत नहीं आई, सत्य नहीं आया, साधना नहीं आई, प्रभु के विचार हमारे अंदर नहीं आए, हम एक नहीं हुए। जब एक ही है सब में, तो हम क्यों नहीं एक हो रहे हैं? जब सब में एक ही बैठा है, तो हम क्यों एक नहीं हो रहे हैं? सबको एक तरीके से जो सुबह शाम पूर्वा पछुआ, दिन रात, ठंडी गर्मी एक तरीके से देने वाला है, तो हम क्यों तरह तरह के हमारे अंदर भ्रम है? क्यों हम नहीं एक हो रहे हैं? कहाँ जाएंगे इस पाप को लेके? कितना बड़ा हम अपराधी हैं, कितना बड़ा हम पाप कर रहे हैं। प्रभु की एक बनाई व्यवस्था को अनेक कर रहे हैं। इससे बड़ा और पाप कौन सा हो सकता है? जो प्रभु ने एक रास्ता बनाया और उसको हम हजारों रास्ताओं में बांट करके एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अपराध कर रहे हैं। प्रभु जब एक बनाया है, तो हमारा सब हम लोग एक हैं। रक्त माँ से हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बन आया है। उन धोती छोटिया राखा, उन सुथना सुनति कराया है। रक्त माँ से एक ही है सब में, नहीं कहीं कम बेसी। ब्राह्मण को अगर वो रचा है, बहुत महान है ब्राह्मण, इस धरती पे बहुत आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है। ब्राह्मण को कुछ अलग से देना चाहिए प्रभु को। ईश्वर कुछ अलग देता, पूंछ लगा देता। नहीं, जन्म से जब पैदा हुआ था तभी से उसकी चुरकी जम जाती, नहीं सींग जमा के आता। छत्री कहता नहीं हम विशेष हैं। ज्ञान आपके अंदर ज़्यादा हो गया तो दूसरे को आप बता रहे हैं ब्राह्मण है। पूर्वज आपके जब वही पढ़े लिखे सब कुछ किए, तो होशियारी चालाकी आई, तो दूसरे को दबाने के लिए, पुजाने के लिए, गौर छुआने के लिए हम अहंकार बढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण हो गए। पूर्वजों की ज़मीन जायदाद धन संपत्ति हमारे पास ज़्यादा हुई, तो हम अपने को कह रहे हैं छत्री हैं, हमारे बराबर और कोई नहीं। तुम अलग से क्या किए? अलग से कौन सा? छत्री का मतलब क्या होता? ब्रह्म। ब्राह्मण का मतलब कि ब्रह्म को जाने। छत्री का मतलब है क्या है? कि दूसरे की रक्षा करे। वैश्य का मतलब क्या है? बनिया का मतलब क्या है? कि सबका पालन करता है, सबकी सेवा करे, सबका पालन करे। दुकान खोल के ठग रहे हैं, 1 रुपये में 10 रुपया बना रहे हैं, कौन से पालन करता होगा? शूद्र का काम क्या बताएगा? सेवा करना कि झगड़ा करना? नफरत की आग में हम सब लोग जलते जा रहे हैं। ऐसी आग दूषित हमारे अंदर से लग गई है कि मानवता से हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बन के जो मूल तत्व हमारा है, जो मूल हमारा प्रभु है, जो मूल सत्य है, उससे हम भटकते भटकते इतना भटक गए हैं कि अब सत्य को हम मानना ही नहीं चाहते, सत्य को हम अपनाना ही नहीं चाहते, सत्य के रास्ते पे हम नहीं चलना चाहते। अरे ठीक है भाई, हिंदू ना मुसलमान हो, मुसलमान ना हिंदू हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति नफरत ये अल्लाह को मंजूर होगा? ये खुदा की बख्शीश मिलेगी? ईश्वर अगर हम मुसलमान से नफरत करते हैं, हमको माफ़ करेगा? रक्त मांस एक ही है सब में, नहीं कहीं कम बेसी।
उसकी बनाई हुई व्यवस्था को हम अगर दो कर रहे हैं तो भोगेगा कौन? जब एक ही सारा सिस्टम उसने बनाया है, जन्म का एक तरीके से, पति और पत्नी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक मिलने का तरीका है, एक बच्चा पैदा करने का तरीका है, एक तरीके से लालन पालन की व्यवस्था है। अगर हिंदू के माताओं के स्तन में दूध आता है तो मुसलमानों की भाई माताओं के स्तन में दूध आता है, एक तरीके का सारा सिस्टम है। फिर हम कौन से ऐसे, कहाँ से, ये कौन गुनाह माफ़ करेगा हमारा, कौन अपराध हमारा माफ़ करेगा, जो प्रभु ने हमको इतना सुंदर समय दिया, इतना सुंदर बना के दिया, इतना सुंदर विचार हमारे अंदर दिया, फिर हम जानवरों की भांति एक दूसरे को राक्षसों के तरीके से और मारना चाहते हैं, काट रहे हैं। ये कैसे माफ़ हो करेगा वो? गाय मर जाती है तो कहते हैं गौ हत्या हो गया, कोई जीव मर जाता है तो कहते हैं अपराध हो गया। किसी की कुर्बानी, अगर मनुष्य से नफरत करते हो, किसी को काटते हो तो कितना पाप पड़ेगा उससे नफरत करने से। परमात्मा जिसको बनाया है और ऐसे बनाने वाले को हम दोषी हो रहे हैं कि हम नफरत करके उसको मिटाना चाहते हैं। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, हम नहीं कहते हैं कि आप संत हो जाओ, हम नहीं कहते हैं आप कुछ दूसरा हो जाओ, घर दरवाजा छोड़ दो, नहीं ध्यान लगता है मत लगाओ, नहीं अगर शून्य में जा सकते मत जाओ, नहीं त्रिकुटी में बैठ सकते मत बैठो, नहीं 10वां द्वार अनहद नाद सुन सकते मत सुनो। लेकिन ऊपरी चीज़ों में जिस जाल में हम फंसे हैं, कम से कम उस बंधन से तो हम स्वच्छ होकर निर्मल पवित्र हो जाएं। बाहरी बंधनों को तो हम काट लें, जो जिसको हम भक्ति और कल्याण समझ रहे हैं, ऐसे पाप को, ऐसे अपराध को हम अपना मुक्ति समझ रहे हैं। कैसे मुक्ति होगी? हम प्रभु के नहीं बन के और दुनियादारी के भ्रमों में, मंतों में, पंथों में के बन के अपना जीवन गुजार रहे हैं। फिर भी हम अहंकार कर रहे हैं कि हमारा कल्याण होगा, हमारी मुक्ति होगी, हम अल्लाह के प्यारे होंगे, परमात्मा के प्यारे होंगे। कतई नहीं हम प्यारे होंगे। हम कौन सा उसका काम करते हैं? 24 घंटे में एक बार विचारें तो इसी समय जा रहा है, उसके हम प्यारे होने का कौन सा काम कर रहे हैं? नफ़रत की आग भरे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, यही हम उसके प्यारे होंगे। हम एक दूसरे को एक दुर्दशा करने में लगे हैं, यही हम उससे प्यारे होंगे। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, यही इसी में हम प्यारे होंगे। हम दूसरे को ठगने छलने में लगे हैं, इसी में हम उसके प्यारे होंगे। हम दूसरे को ज़बरदस्ती अपना धर्म थोप रहे हैं मनाने के लिए, हम इसी में प्यारे होंगे। ये प्यारे होने का, परमात्मा के, ईश्वर के, अल्लाह के, खुदा के, मालिक के प्यारे होने का ये कोई पहचान नहीं है। हम प्यारे तभी होंगे जब ये आवरण जो ऊपरी हमारे ऊपर बिना मतलब का चढ़ गया है, इससे जब हम निकल के किसी भी तरीके से कैसे भी नाम को धारण कर लें, सत्य को अपना लें, अपने ईमान को दुरुस्त कर लें, अपने विचारों को शुद्ध कर लें। हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनी आया है। उन धोती झुटिया राखा, उन सुथना सुनत कराया है। रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है, कहीं कम और ज़्यादा उसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर बराबर बनाया है। कहीं किसी में कम और ज़्यादा वो कोई भी ये मूर्ति को बनाने में कहीं कोई कम ज़्यादा नहीं किया है, सबको बराबर बनाया है। फिर काहे के लिए नफरत? और दोजक वाले अरे हाँ हो मोहन, दोजक वाले लड़ लड़ मरते, सब में साईं एक ही। जो नरकी जीव हैं ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि हमारे खुदा सबसे बड़े हैं, हमारे अल्लाह बड़े, खुदा तुम्हारे बड़े हैं। तो खुदा अलग से कोई पहचान क्यों नहीं दिए? अगर तुम्हारे राम बड़े हैं, भगवान बड़े हैं, तो काहे नहीं अलग से कोई पहचान दिए? सिख कह रहे हैं हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, तो अलग से क्यों नहीं आपको पहचान दिए? अगर कहते हैं ईसाई कि नहीं हमारे बहुत बड़े परमात्मा हैं, तो काहे नहीं अलग से आपको पहचान दिए?
सबको एक तरीके से दोजक वाले लड़ मरते। अगर कोई कह रहा है हमारे परमात्मा बड़े हैं तो यही अज्ञानता है। वो किसी के ना बड़े हैं और ना किसी के छोटे हैं, सबके एक हैं। दोजक वाले लड़ मरते, सब में साईं एक ही है, सब में प्रभु एक है और वो अलग है नहीं। तुम्हारी मंदिर में, तुम्हारे गिरजाघर में, तुम्हारी मस्जिद में, तुम्हारे गुरुद्वारा में, जो स्वयं बनाया है इस गिरजाघर को, स्वयं वो बनाया है मस्जिद को, जो स्वयं इस मंदिर को बनाया इसी में है। अलग कहीं नहीं मिलेगा। वो सब ऊपरी भक्ति है, ऊपरी चीज़ें हैं। ये सोच रहे हैं कि अलग कुछ मिलेगा, तो अलग कहीं कुछ नहीं। दौड़ते रहें, दौड़ते रहें। हनुमान जी, जैसा कि शास्त्रों में आया है कि जब भगवान राम जीत करके आए लंका, तो हनुमान जी को साथ में लेके आए थे। तो सबको कुछ उपहार बांट रहे थे, उसमें हनुमान जी को भी एक मोतियों का हार दिए, तो तोड़ करके देखने लगे। लोग पूछे क्यों तोड़ रहे हो? कहे हम देख रहे हैं हमारे प्रभु कहीं इसमें है। लोग बोले क्या तुम्हारे में है? सामने बैठे थे भगवान राम और सीता, उनको नहीं बताया कि बैठे। वो अपना सीना चीर के दिखाए कि हमारे में बैठे हैं। और जिस दिन इसमें वो नहीं रहेगा, उसी दिन ये लाश हो जाएगी। तुलसी धन धाम शरीरे ले, यही जुग अंतर में भगवाना, यही जुग अंतर में भगवाना। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, बिन सतगुरु पहचाना। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, बिन सतगुरु पहचाना। पापी जीव विषय माँ बाझे, मन नहीं करत गिलाना। यही जुग अंतर में भगवाना, यही जुग अंतर में भगवाना। सार शब्द संदेश पुकारे, बिन जाने हैराना। सार शब्द संदेश पुकारे, बिन जाने हैराना। पूर्विल पाप याजहूँ घर से, भोले फूले बौराना। यही जुग अंतर में भगवाना। भेख से भेद दूरी है संतो, दिन दिन होवे हानि। भेख से भेद दूरी है संतो, दिन दिन होवे हानि। करो चेत या वहीं से सुमिरो, निर्गुण मता है आना। यही जुग अंतर में भगवाना, यही जुग अंतर में भगवाना। सार तिलक छाप पूजायो, अछवन क्या रंगे है चामा। तिलक छाप पूजायो, अछवन क्या रंगे है चामा। उलट समाये अपने घट भीतर, जुग जुग माता परमाना। यही जुग अंतर में भगवाना। कलयुग करम पाप ना छूटे, मन मा सुमिरै नामा।
कलयुग करम पाप ना छूटे, मन मा सुमिरै नामा। मोहन साह बिरल जन साधु, निरखैं छवि निर्वाणा। यही जुग अंतर में भगवाना। तिलक हाँ कलयुग करम पाप ना छूटे, मन मा सुमिरै नामा। कलयुग करम पाप ना छूटे, मन मा सुमिरै नामा। मोहन साह बिरल जन साधु, निरखैं छवि निर्वाणा। यही जुग अंतर में भगवाना। यही जुग अंतर में भगवाना। यही युग अंतर में भगवाना। इस युग में, इस समय ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के अंदर ही वो रहे, उन्हीं के देखने और दिखाने की क्षमता थी। आज के समय में भी महापुरुष लोग कहते हैं कि अंतर में भगवान बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि उसी युग में भगवान थे अंतरात्मा में, आज भी बैठे। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, ढूंढ रहा है पानी में, डुबकी लगा के कल्याण खोज रहा है। अरे डुबकी मेरे भैया मेरे बाबू, संत कहते अपने में लगाओ, अपने में डूबो, अपने में अपना ध्यान करो। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, भेद नहीं मिला उसका। कोई अगर मार्गदर्शन करने वाला कहीं किसी चीज़ का, दवा मेडिकल स्टोर पर होती, लेकिन डॉक्टर के पास हम इसीलिए जाते हैं, उसका भेद बताता है कि ये दवा इस रोग में काम करेगी। अगर नहीं जिस डॉक्टर को पता रहता उस भेद का अरूल जलूल दवा देता है, तो वो दवा रिएक्शन करती है और नुकसान, पैसा भी जाता है, समय भी जाता है और वो बर्बाद हो जाती है शरीर। ऐसा तो नहीं है जिस पंथ में, जिस मत में या जो हम कर्म कर रहे हैं, रिएक्शन तो करने वाले नहीं। जो जिन गुरु को का ज्ञान हम मान लिए हैं, जिनका भेद बताने पे हम चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो दवा हमको रिएक्शन कर रही है। इसीलिए हमारे घर में सुख नहीं आ रहा, इसीलिए हमारे जीवन में शांति नहीं आ रही, इसीलिए हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि जब जो बताना है उसका भेद उसको पता नहीं है, वो तो गंगा से, उसको वो तो नदी से, वो तो वैष्णो देवी से, वो तो आपको पहाड़ से, पत्थर से जोड़ रहा है। स्वयं जहाँ से आए हो वहाँ से अगर जोड़ने वाला कोई गुरु और संत नहीं मिला, कोई मार्गदर्शन करने वाला भेदी नहीं मिला, भेद को बताने वाला समझाने वाला सत्य का नहीं मिला, तो और जो ये बाहरी गुरु हैं हिंदू मुसलमान में, कोई मक्का में अल्लाह बताएगा, तो कोई जगन्नाथपुरी में भगवान बताएगा। वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो गोस्वामी जी की बात सब झूठी हो गई कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब वो सर्वत्र समाने की बात कह रहे हैं तो जगन्नाथपुरी और मक्का मदीना और काबा दौड़ने की क्या ज़रूरत है। भेद जानो। और अगर अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो ऐसी दवाई बता देगा कि जब खाओगे तो और ज़्यादा रिएक्शन करके और परेशान हो जाएंगे, और यही मेरे परेशानी का कारण है। ऐसे गुरु आजकल के स्वयं को भेद नहीं पता है, वो बताते हैं कि मथुरा में भगवान है तो अयोध्या में राम है, तुमको तुमसे कितनी दूर करते हैं। उनको खुद पता नहीं है कि वो परमात्मा इसी में बैठा है। अरे ना मिले एक अलग बात है, अपने में खोजो तो, अपने में जानो तो, अपने में पहचानने का कहीं उपाय तो सोचो। वो सब में है, वो तो जर्रे जर्रे में है। जगन्नाथपुरी में है, वो आग में है, पानी में है, हवा में है, वो आकाश में है, पाताल में है, वो पेड़ में है, पौधे में है, वो जर्रे जर्रे में खुदा है। तो काहे के लिए मक्के मदीने में दौड़ रहे हैं, काहे के लिए गाय और भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं। स्वयं अपने काम का, क्रोध का, विषयों का, भोगों का, चोरी का, बेईमानी का, अय्यासी का,
कुकर्म की कुर्बानी करके तो देखो, वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान, वो गाड जरूर मिलेगा, जरूर दया करेगा। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, बिन सतगुरु पहचाना। बिना सतगुरु के हम उसको पहचानना चाहते हैं तो रास्ता कैसे कोई बता पाएगा। पहले अगर हमको रोग से मुक्ति पाना है या कोई अच्छा इलाज करना है तो हम अच्छा डॉक्टर, अच्छा अस्पताल खोजते हैं। कल्याण अगर पाना है तो मत और पंथों के का चश्मा उतार दें हम। ये हमारी दृष्टि से खोजना बंद कर दें कोई हमको जो उचित रास्ता बताने वाला गुरु और संत, जो मत मजहबों से अलग करने वाला हो, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बंधन काटने वाला हो, ऐसी बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला हो, ऐसे गुरु के पास, ऐसे सतगुरु के सानिध्य में हम जाएं, वो हमको पहचान कराएगा। और नहीं तो हम अपने आप से आग जला के, अगरबत्ती जला के पहचानना चाहें, ये नहीं पहचान में आएगा। ढूंढत फिरे भेद ना पावे, कोई भेद देने वाला नहीं। बिन सतगुरु पहचाना, बिना सतगुरु के हम पहचानना चाहते हैं। और पापी जीव विषय माँ बाझे, और विषय में एक तो जीव हमारा पापी है, इतने पापों से हम परमात्मा को, सत्य को छोड़ने के बाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन गए, यही पाप है। हम जहाँ से आए उस स्थान को छोड़ के मंदिर मस्जिदों में भटक रहे हैं, यही पाप है। हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कुर्बानी ना करके गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली की कुर्बानी कर रहे हैं, यही पाप है। हम अपनापन ना ला करके और पराया सबको दुनिया में समझ रहे हैं, यही पाप है। हम अपनी जीविका को अपने बड़े होने के लिए दूसरे को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, यही पाप है। हम अपने को बड़ा बनाने के लिए, अपना घर, मकान, राजमहल बनाने के लिए दूसरे को धोखा दे रहे हैं, यही पाप है। हम एक जगह से आए थे, हमारा कर्म हमको अमीर और गरीब बना दिया। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो सबसे बड़ा बेईमान होता है, जो अपनी ईमान को डिगाता है, वही बड़ा आदमी होता है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। और जो सत्य पर रहेगा तो डोम के यहाँ राजा हरिश्चंद्र को के तरीके से डोम के यहाँ बिकना पड़ेगा। सत्य वो है कि बहुत परीक्षा लेता तब सत्य मिलता है। हम भटक रहे हैं, एक तो गलती पे गलती करते जा रहे हैं, और अहंकार भी। पापी जीव विषय माँ बाझे, मन नहीं करत गिलाना। मन गिलान नहीं करता है कि हम पानी को भगवान माने हैं। हम गाय को काट रहे हैं, ये मन नहीं अंदर से हमको धिक्कारता नहीं कि इसकी मांस को उबाल के हम खा रहे हैं। इससे जर्रे जर्रे की बात कर रहे हैं। धिक्कार हमारा है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, और कुर्बानी हम करके गाय को उबाल के, भैंस को उबाल के, सूअर को उबाल के, बकरी को उबाल के काट रहे हैं। इसमें जर्रे जर्रे में नहीं, परमात्मा एक तो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, और उसमें अल्लाह के नाम को, हम सत्य को भी हम दोष लगा रहे हैं। ये सत्य है, स्वयं तो हम डूब रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी डूबते जा रहे हैं कि यही सत्य है। पापी जीव विषय में बाझे, मन नहीं करत गिलाना, धिक्कार है। पापी जो है वो विषयों में फंसे हैं और मन भी गिलान नहीं करता है, यही हमारे जीवन का धिक्कार है। यही जो कि अंतर में भगवान, अंतर में भगवान बैठा है, ईश्वर बैठा है, सार शब्द संदेश पुकारे। शब्द से काम नहीं चलेगा। ये सांसारिक शब्द जो हमको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में जोड़ने वाले शब्द हैं, इनसे मेरी मुक्ति नहीं होगी। जो सार शब्द है, सार हमारा क्या है, निचोड़ हमारा क्या है, सत्य हमारा क्या है, साथी हमारा कौन है, हमारा कौन है, वो सार कौन है। सार माने निचोड़, सत्य वो प्रभु है। उसके मिलाने के जो शब्द हैं वो सत्य शब्द हैं, और उसके मिलाने के सिवा और कहीं अगर कोई हमको मिला रहा है तो ये झूठे शब्द हैं, और इन झूठे शब्दों से कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण जब होगा तो सार शब्द से कल्याण होगा। जो सत्य शब्द हैं, जो प्रभु से मिलाने वाले शब्द हैं, दूसरे से मिलाने वाले शब्द जो हैं, ये सब झूठे शब्द हैं। इन झूठे शब्दों को लेके हमारी कभी कहिए कि वासना खत्म हो जाए, काम खत्म हो जाए, ईर्षा खत्म हो जाए, नफरत खत्म हो जाए, जाति पंथ खत्म हो जाए, तो और हम उसी में डूबते जाएंगे जब तक सार शब्द को नहीं धारण करेंगे। सार शब्द संदेश पुकारे, संदेश पुकार रहा है।
संतों की कोई बाणी उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्यों नहीं सत्य हरि का भजन हम मान रहे हैं, सत्य क्यों नहीं है रामायण अगर पढ़ते हैं तो क्यों नहीं सत्य को जो है भजन को मानते हैं, क्यों नहीं संसार को सपना मानते हैं। पानी में नहाते हैं, सपना में नहाने से हमारी मुक्ति होगी। मंदिर में जाते हैं वो सपना है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सब पूरा संसार स्वप्न है। मंदिर में हम जाने से, घंटा बजाने से सपना है, वो सपना से हमारा घंटा बजाने से, मंदिर में जाने से हमारा कल्याण होगा। सत्य हरि भजन, हरि का भजन जो है सत्य है। हरि का भजन अगर नहीं करते, उसका ध्यान नहीं करते तो सब झूठा काम हम कर रहे हैं। हरि का भजन करके तो देखें हिंदू मुसलमान की अपने आप से लकीर मिटती है कि नहीं मिटती, हमारा कल्याण होता है कि नहीं होता, हमारी मुक्ति होती है कि नहीं होती। और हम झूठ को भजन माने बैठे हैं। झूठ हो सकता है, नदी सच है, नदी में डुबकी लगाने से हरि का भजन होगा। पत्थर का भगवान बनाने से हरि का भजन होगा। गाय को रोटी देने से हरि का भजन होगा। गाय में देवता मानते हैं और जिसमें हरि बैठा है उसको हम उससे नफरत करते हैं। एक बार विचार तो कीजिए, रामचरितमानस मान लीजिए। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, संसार सारा स्वप्न है तो काहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सब झूठे हैं। और इसमें अगर हम मत्था टेक रहे हैं, इस पर हम इसमें विश्वास किए हैं, कतई कल्याण नहीं होगा। कोई सत्य और सतगुरु खोजें, कोई हमारा सत्य का मार्गदर्शन करने वाला मिले, सत्य से हमको जोड़ने वाला मिले, सार शब्द हमको बताने वाला मिले, सार शब्द जो हमको जगाने वाला है वो शब्द को हम आचरण में लाएं, तब जा कर के हमारी विषय, हमारी वासना, हमारे भोग, इनसे हमें मुक्ति मिलेगी। सार शब्द संदेश पुकारे, बिन जाने हैराना, बिना सत्य को हम जाने हैरान हैं कल्याण के लिए, भ्रमित हैं, भटक रहे हैं। नहीं मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से, नहीं छुटकारा मिलेगा इस दुनियादारी मंदिर मस्जिद में। ये सब ऊपरी चीज़ है, ये सब यहीं से बनी है। जहाँ से हम बने हैं, जहाँ से आत्मा आई है, उसके बनने से ही हमारी मुक्ति होगी। सार शब्द संदेश पुकारे, बिन जाने हैराना, पुरबिल पाप आज हूँ घर से। आज भी घर से इतने सुंदर शब्द हैं, लेकिन ये नीचे नहीं उतरते गले के, यही पुरबिल पाप है। जो सही है वो आचरण में ना आवे, जो झूठा है उसकी हम ढोलक बजा रहे हैं, ढिंढोरा बजा रहे हैं कि यह सत्य है, यही हमारा पुरबिल पाप है। हम अपने में जो बैठा है उसको हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जो हमारा पहले न कभी था न दोबारा आप कभी होगा। जिस मंदिर में, जिस स्थान से संसार में आपका विश्वास है, वो पहले न कभी था न कभी दोबारा होगा। ये मंदिर में जो प्रभु हमारे बैठा है, जो स्वयं गढ़ा है इस मंदिर को, और इससे हम दूर होते जा रहे हैं। पुरबिल पाप यही हमारा है। आज हूँ घर से, आज घर से है, हमको एकदम जकड़ लिया है। भूल फूल बौराना, भूले भी हैं, उल्टा भी जा रहे हैं, उल्टे कर्म भी कर रहे हैं, गलत रास्ता भी चल रहे हैं, गलत चीज़ों को अपनाए भी हैं और फूले भी हैं कि सही कर रहे हैं। बौराए हैं, पागल हो गए। भूल फूल बौराना, भूले भी हैं और फूले भी हैं, अहंकार भी है कि हम सही रास्ता चल रहे हैं। जटा जूट रखा लिए हैं, हम बहुत बढ़िया तिलक लगा लिए, तिलक लगा के पैदा हुए थे। ये भेष बना के हम बैठे हैं, ये भेष बना के हम पैदा हुए थे। इसके सहारे हम इसी को वार्यता दें कि यही सब कुछ है, ये कल्याण करेगा। भूले भी हैं फूले भी हैं कि सब कुछ सारी सधुई यही है। महामंडलेश्वर बने हैं, चांदी की छतरी लगाते हैं, बहुत बड़े मौलवी बने हैं, हरदम नमाज पढ़ते हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। नमाजी हम बन गए हैं, पुजारी हम बन गए हैं। किसकी? पत्थर की। जो प्रभु हमारे अंदर बैठा है उसके हम पुजारी नहीं बन रहे हैं। जो हमारे अंदर सत्य समाया है हम उसकी पूजा नहीं करना चाहते।
हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीच ऐसे बनी आया है। और इसमें अगर गलत कुछ कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने ज़रूर बताइए कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो है। जो लोग सुन रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सुनाइए जो लोग सुन रहे हैं, लोगों के कम से कम भ्रम दूर तो हों, सत्य से रूबरू तो हों। यथार्थ क्या है? भेख से भेद दूर है संतो। ये भेख से भेद बहुत दूर है, वो रास्ता बहुत दूर है, रहस्य बहुत दूर है। भेख से भेद दूर है संतो। हे संतो, भेष के सहारे न रहो। ये निरर्थक पूजा जो करा रहे हो बैठ करके, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। ऊंचे स्थान पे साधु संत बाबा बन के, मुल्ला मौलवी बन के जो समाज को बिना मतलब के लिए फंसा रहे हो, निश्चित है कि इसका पाप भोगना पड़ेगा। अगर सही रास्ता नहीं मिली है, हम स्वयं अंधे हैं और रास्ता बता रहे हैं दूसरे को, तो भोगना पड़ेगा जरूर। हमको स्वयं अगर रास्ता नहीं मिली है, स्वयं हम उस मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, और दूसरे को भ्रम में फंसा रहे हैं, तो हम जरूर से जरूर भटकेंगे, भोगेंगे। निश्चित है कि प्रायश्चित करना पड़ेगा। भेख से भेद दूर है संतो, दिन दिन होए हानि। और इसीलिए किसी को शांति नहीं, चाहे जितना बड़े महंत कोई बना बैठा है, चाहे जितना चेला है, चाहे जितना डेली का चढ़ावा है, अंदर से कल्पना खत्म नहीं हुई, अंदर से सोच नहीं, भ्रम नहीं खत्म हुआ। सत्य को जिस दिन हम प्राप्त करेंगे, वही हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो सारी ज़रूरतें पूरा कर देगा। चेला हमारे 1 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, उनसे हमको शांति मिलेगी। सोने का हमारा आश्रम हो जाए, महल हो जाए, मंदिर हो जाए, उस मंदिर के दर्शन करने से किसी को शांति मिलेगी। लोग जाते हैं दौड़ दौड़ करके, ना जाने कहाँ कहाँ मंदिर देखने। जो देखना है उससे तो हम दूर होते जा रहे हैं, रूबरू नहीं कर रहे हैं। हम भेष को देख रहे हैं। वो मंदिर एक बहुत बड़ा बना है, बहुत सुंदर बनाया गया, एक भेष है, वो एक वेश दिया गया है। हम बहुत बढ़िया सा तिलक मुद्रा लगा के, दाढ़ी मोछ रखा के, बहुत अंदर से ज्ञान जो होना चाहिए, सत्य का ज्ञान हो ही नहीं, झूठ का ज्ञान है कि हमारा पंथ है, ये हमारे चेला है, ये हमारे ऐसे गुरु हैं। गुरु जी के जी हाथों में बड़ा चमत्कार है। गुरु जी एक बार एक गाय मर गई थी, उसको जिंदा कर दिए। एक लड़का किसी का ख़त्म हो गया था। ये सब आडंबर पाखंड है। गुरु जी हमको सत्य से रूबरू करा दें, मैं कौन हूँ। वो सतगुरु है। गाय जिला रहा है, ये तो जादूगरी है, और उसी पे जनता टूट रही है। हम गए जब से वहाँ, तब से हमारा मूल सर उतर गया। सर उतरने से सर टोना उतर गया, गाय दूध बढ़ा दिया। इससे उससे प्रभु प्राप्त होगा, सत्य प्राप्त होगा। जिस दिन सत्य प्राप्त होगा, जितने घर में परेशानी, जितने जीवन के कष्ट हैं, सब कट जाएंगे। ये सब ऊपरी चीज़ें हैं, इसमें मत दौड़ो और फंसते जा रहे हो। जहाँ से आए हो वो सब टोना झाड़ के भेजा है। जिसने पैदा किया है वो सब तुम्हारे दुख को झाड़ के भेजा। एक बार रिश्ता जोड़ो, कनेक्शन जोड़ो तो। भेख से भेद दूर है संतो, दिन दिन होवे हानि। और करो चेत या वहीं से सुमिरो। कह रहे चेतो, जो चेतना आपके अंदर बैठी है, वो चेतना आपको नहीं जलने देगी आग से। जो चेतना है आपके अंदर, वो आपको कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जिस दिन ये दीपक बुझेगा, वो चेतना ख़त्म हो जाएगी। ये चेतना ही तो हमको सबको आँख में से दिखा रही है, कान से सुना रही है, जबान से बुला रही है, सांस चला रही है, भोजन पचा रही है। कोई शक्ति इसमें बैठी, कोई मंदिर सांस चला रहा है, कोई धर्म सांस चला रहा है, कोई है मत मजहब जो सांस चला रहा है, कोई है पीर पैगंबर जो सांस चला रहा है। जिसने पैदा किया वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान, वो गाड, वो परमात्मा, वो जो बैठा है वो चला रहा है। और उस चेतना को चेतो कि तुम्हारे में है।
चेत करो अब वहीं से सुमिरो, अभी से याद करो, अभी से ध्यान करो, अभी से पुकार लो। चेतो अपनी चेतना को। कौन बैठा है इसमें, कौन चला रहा है इस नश्वर शरीर को, कौन इस जड़ को चला रहा है। जिस दिन वो निकलेगा वैसे ये सब बेकार हो जाएगी। कौन चला रहा है। मंदिर जाने के लायक जैसे वो सत्य साथ छोड़ेगा, मंदिर में पूजा करने लायक हम रह जाएंगे। जैसे वो साथ छोड़ेगा, सत्य हमारा इसमें से चेतना निकलेगी तो मस्जिद में नमाज पढ़ने लायक रह जाएंगे। तो मंदिर, मस्जिद, ये मंदिर, ये शरीर झूठी है कि नहीं है, इसको हम सत्य माने बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। भेद से भेद दूरी है संतो, दिन दिन होवे हानि, करो चेत अब वहीं से सुमिरो। निर्गुण मता है आना, और निर्गुण जो मता है, जिसमें कोई गुण नहीं, हमारा परमात्मा निर्गुण है, उसके जब मता आएंगे, जब विचार उसके हमारे अंदर आएंगे, तो अपने आप हमारी दृष्टि खुल जाएगी। ब्रह्म दृष्टि जब खोल देगा वो, हमारी आंखें जब निर्गुण मता, मता माने विचार, निर्गुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है सर्व शक्तिशाली, हर जगह वो बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करे कर्म विधि नाना। सब कुछ करते हैं लेकिन शामिल किसी के साथ नहीं है, पर्दे के पीछे से सब कुछ कर रहे हैं। जो जब निर्गुण विचार आ जाएंगे, इसमें कोई गुण नहीं है, हर जगह दिखाई नहीं दे रहा है, काम सबका करता है लेकिन वो अपना नाम कहीं नहीं करता, निर्गुण मता है आना। यही जुगे अंतर में भगवाना, अंतर में भगवान बैठे हैं। तिलक छाप पूजा यो अचवन, क्या रंगे है चामा। क्यों किसी को फंसाने के लिए दुकान सजाए हो। जो प्रभु ने सजाया है उसी में रहो। किसी को ठगने के लिए भेष बनाए हैं कि भजन करने के लिए, चेला मोड़ने के लिए हम पंथ बनाए हैं कि अपने कल्याण के लिए, चेला को फंसाने के लिए हम बनाए हैं कि उसको मुक्ति दिलाने के लिए। उसके चढ़ावा से हमारा मतलब है कि उसके कल्याण से मतलब है। मेरे भैया, मेरे बाबू, अगर सिर्फ हमारे धन से मतलब है, हमारी सेवा से मतलब है, सिर्फ स्वार्थ से मतलब है, बस इस ऐसे पंथों से, ऐसे ग्रंथों से, ऐसे संतों से कभी कल्याण नहीं होगा। तिलक छाप पूजा यो अचवन, क्या रंगे है चामा। तिलक लगाए हैं, छाप छोड़े हैं कि हम इस राम राधा स्वामी के हैं, जय गुरुदेव के हैं, इसमें हैं, और नहीं अंदर कुछ नहीं उतरा, सिर्फ अंगूछा सीताराम का है ऊपर, और अंदर सीताराम नहीं है, कसाई का काम है। ऐसे कैसे कल्याण होगा। इसलिए खूब जानो, खूब समझो, खूब परखो, दौड़ो ना मेरे भैया, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर नहीं कोई सच्ची रास्ता बताने वाला है तो भरम में मत पड़ के अपना जीवन मत नष्ट करो। तिलक छाप पूजा वचवन, क्या रंगे है चामा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सच्चे संत हैं वो कह के चले गए कि उलट समाये अपने घट भीतर। उलट करके जो दौड़ रही सूरत बाहर, इसी को उलट लो अपने में समा जाओ। उलट समाये अपने घट भीतर, जुग जुग मता परमाना। युगों युगों का मता प्रमाणित हो जाएगा, युगों युगों के विचार प्रमाणित हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र का प्रभुआत्मा ने कैसे साथ दिया, सेवरी के पास कैसे भगवान आए, मीरा को कैसे जहर में भगवान मिले पिए, राजा हरिश्चंद्र को कैसे डोम के घर से उबार के लाए, सही कैसे उनके परिवार को फिर से सब कुछ मिला। उल्टो तो अपने अंदर ये सारे प्रमाण जो संत के हैं, जो लोग करके गए हैं, सब प्रमाणित हो जाएंगे। उलट समाये अपने घट भीतर, जुग जुग मता परमाना। जो युगों युगों के मत हैं, विचार हैं, वो प्रमाणित हो जाएंगे। तुम अपने अंदर एक बार समाहित हो। एक भी विचार, ये जो कथा कहानी सुन रहे हैं, ऐसे सेवरी की रक्षा हुई, ऐसे मीरा की हुई, ऐसे कर्ण की हुई, ऐसे वो सब कुछ आपको प्रमाण मिल जाएगा। एक बार अपने में घुसो तो, अपने में आओ तो। यही युग है अंतर में परमाना। इस युग में अंतर में भगवान बैठे हैं। यही युग है अंतर में भगवाना। भगवान हैं, दूर नहीं हैं। कलयुग कर्म पाप ना छूटे। जो कलयुग में कर्म के पाप हैं, छूटने वाले नहीं, भोगना पड़ेगा। इसलिए पापों के पीछे मत दौड़ो, जो हो रहा होने दीजिए। मनमा सुमिरो नामा, सब कुछ करके प्रभु को समर्पित। प्रभु आप अपनी प्रार्थना हमसे करा लो।
थोड़ी देर हम आपके नाम का ध्यान कर लें। अगर नाम नहीं लिए, कोई सच्चा गुरु और संत अगर मिल जाए तत्काल उससे नाम ले लीजिए। प्रभु से नाम, प्रभु का नाम थोड़ी देर जाप करें, उसमें ध्यान करें, क्योंकि गोस्वामी बाबा भी लिखे कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। वो मंदिर का आधार नहीं बताए हैं, वो हिंदू मुसलमान का आधार नहीं बताए हैं, वो अयोध्या काशी मथुरा का आधार नहीं बताए। वो बताए कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार बना लो, केवल नाम का ही लक्ष्य बना लो, केवल नाम का ही अपने जीवन में विश्वास उतार लो, और यही आपका आधार है। और कोई आधार न बनाओ कि इससे हमारा कल्याण होगा। सिर्फ कल्याण होगा तो नाम से होगा, नाम के सिवा और हमारा कोई मुक्ति दिलाने वाला नहीं। और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर करके जो सुमिरन करेंगे नर, उनका पार वो निश्चित है कि पार होंगे। कलयुग कर्म पाप ना छूटे, मर्म मनमा सुमिरे नामा, मन में सुमिरन करो। और मोहन साह बिरल जन साधु निरखें छवि निर्वाणा। सब साधु नहीं, बिरला कोई साधु होगा उस छवि को जो निर्वाण है, जो आदतों से रहित परमात्मा है, पुरुष है, उस छवि को, उसके रूप को, उसके प्रकाश को, छवि माने प्रकाश, उसके रूप को, उसकी छवि को कोई बिरला होगा। भेष तो, पंथ तो ना जाने कितने लोग बना करके बैठे हैं, सिर्फ ठगने खाने के लिए, सिर्फ चेला मोड़ने के लिए, सिर्फ दूसरे को फंसाने के लिए, लेकिन स्वयं फंसे पड़े हैं, कुछ मिला नहीं है। क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगर ये संत कोई कर रहा है, इससे अभी अलग नहीं, तो ना तो उसको संत मानो, ना वो कोई सतगुरु है। अभी अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तक अटका है, मंदिर मस्जिद का अगर दुनियादारी तक हमको जोड़ रहा है, पाथर पानी से, संसार की व्यवस्था से अगर जोड़ रहा है, तो कुछ नहीं है, उसका कोई वृत्ति शांत नहीं हुई है, ना वो कुछ जाना है। सिर्फ आडंबर वेशभूषा का बना के कुछ अच्छी बस रोचक भयानक बाणी सीख के बस दुनिया को, समाज को ठोंक रहा है सीना कि हम उबार रहे हैं, उबार नहीं रहा और वो डुबा रहा है। मोहन साहब बिरल जन साधु निरखें छवि निर्वाणा। वो छवि जो है, निर्वाण परमात्मा जो है, कोई बिरला साधु होगा, वही उसको निरख सकता है। यही जो अंतर में भगवाना, वो छवि, वो निर्वाण पुरुष कहीं अलग नहीं है, वो तुम्हारे में है, तुम्हारा बैठा है। उसको एक बार अपने में झांको, जरूर से जरूर मिलेगा। सैया न चीन है रंगाए फिरें, रंगना सैया न चीन है रंगाए फिरें। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई कोई आस लगाए फिर बन माँ सैया न चीन है। रंगाए फिर रंगना सैया न चीन है। मोड़ मुड़ाए केस रखाए, कोई कोई राख लगाए फिर तन माँ सैया न चीन है। रंगाए फिर रंगना सैया न चीन है। वेद पढ़ें ओ कहाँ भागवत, वेद पढ़ें ओ कहाँ भागवत। कोई कोई ज्ञान ध्यान करे मन माँ सैया न चीन है। रंगाए फिर रंगना सैया न चीन है। समद कहाँ तुम जाओ न कतहूँ, समद कहाँ तुम जाओ न कतहूँ। मोहन चीन्हो अपने घट माँ सैया न चीन्ह। रंगाए फिर रंगना सैया न चीन्ह। समद कहाँ तुम जाओ न कतहूँ। कहीं जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, भला नहीं। दौड़ते रहो पानी पातर पीतर में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मक्का मदीना चारों धाम करते रहो, लेकिन मिलने वाला नहीं, ना मिला है किसी को। मोहन चीन्हो, अगर उसको चिन्हना है, पहचानना है, जानना है, तो अपने घट में उतरो। मोहन चीन्हो अपने घट माँ, तुम्हारे में तुम्हारा बैठा है।
कलयुग करम पाप ना छूटे मनमा मेरे नामा। अमोहन साह विरल जन साधु निरखें छवि निर्वाणा। यह युग अंतर में भगवाना। इस युग में अंतर में भगवान बैठे हैं।